गुड आफ्टरनून। आशा है सभी छात्र मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। केजीएस की तरफ से एक बार फिर से यूट्यूब पर मैं आप लोगों के साथ इस बार मैं आया हूं यूपीएससी 2024 के लिए एक रणनीति लेकर। 14 फरवरी विशेष दिन रहा हमारे लिए, सरस्वती पूजा था और साथ ही में यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आया, बसंत पंचमी भी थी। सो बहुत से छात्रों को यूपीएससी का नोटिफिकेशन मिलने के बाद एक आंदोलन सा महसूस हुआ कि भाई अब जो है कुछ कर डालना है, और अचानक यूट्यूब पर बाढ़ आ गई कि फॉर्म कैसे भरें। तो आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स भी देखे होंगे, और इसकी जो तारीख आई है 26 मई की, तो उसके लिए आप प्रेरित भी होंगे। आज मैं उस सब पर बात करने नहीं आया हूं कि किस तरह से ये फॉर्म भरना है, उस पर चर्चा हो चुकी है, उस पर ढेर लग चुका है, अंबार लग चुका है, जिसके लिए मैं बहुत ऐसा खुश नहीं हूं कि इतना ज्यादा उस पर सवाल आने चाहिए थे। लेकिन फिर भी आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि ये आने वाले 90 दिन हम कैसे गुजारें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन अरोरा। केजीएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत से छात्र मेरे स्टूडेंट भी हैं, आपने मुझे कई बार देखा होगा भूगोल की क्लासेस में। और मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास को केवल सुने नहीं, साथ ही साथ में इसमें चीजें लिखते भी रहें। तो मैंने पीछे आपके लिए स्क्रीन भी रख दिया है जिस पे मैं बहुत सारी चीजें लिखने वाला हूं। आप सब से मिलके बहुत खुश हूं कि अब हम ये कह सकते हैं कि 2024 की प्रक्रिया इस नोटिफिकेशन के बाद शुरू हो गई। और जितने भी लोगों ने, चाहे आपने पहले परीक्षा दी है और जो लोग पहली बार देने वाले हैं, इन सब के लिए यूपीएससी ने फिर से वही नोटिफिकेशन जारी किया है, वही सिलेबस जारी किया है। एक बार फिर से आपके लिए एक वही चुनौती दी है जिसे इस बार आपने पार करना है। ठीक है, तो सभी लोग कुर्सी की पेटियां बांध लें, पूरे जोश के साथ अपनी कॉपी पेन रेडी रखें, और अगर आपके पास इस रणनीति से जुड़े कुछ सवाल होंगे तो मैं उनको जरूर लेना चाहूंगा। ठीक है, चलिए तो क्या बात की जाए आज। तो पहली चीज तो आज हम यूपीएससी की नोटिफिकेशन की बात कर लें। यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, सूचना आ गई है। ठीक है, 14 फरवरी को आपको सूचित कर दिया गया था कि क्या नोटिफिकेशन है, परीक्षा क्या होने वाली है। अब इसको मैं चाहूंगा वेरी ऑब्जेक्टिवली, तटस्थ होकर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इसका किया जाए, इस नोटिफिकेशन का। इसमें कोई डर नहीं लगना चाहिए। बहुत से छात्र ऐसे हैं, सर एग्जाम तो सिर पर ही आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो तैयारी नहीं है। डरना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअल समय आया है इस एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है, बहुत से छात्र ऐसे हैं कि सर डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब फॉर्म कैसे भरा जाए सर, इसके बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह से आपकी मनपसंद फिल्म या मनपसंद खेल की एक प्रतियोगिता होने वाली है, उसकी टिकट आप लेने जाते हैं, बस उतना भर इज्जत देना है इस फॉर्म भरने को। हाँ, निश्चित रूप से इस फॉर्म के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देशों को, उनको जरूर देख लीजिए। स्पष्ट दिया हुआ एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उस पर लोगों ने डर बना लिया, अगर ये गलत भर डाला तो क्या हो जाएगा। अरे गलत नहीं होगा भाई, गलत नहीं होगा। सिंपल इंफॉर्मेशन चाह रहा है, भरने से पहले किसी मित्र को, किसी परिवारजन को एक बार दिखा लीजिए, साथ में बिठा सकते हैं ना। आप बताइए, जब आप आईएएस बनेंगे तो आप धन्यवाद बोलेंगे ना, इस पूरी यात्रा में मेरे परिवार का, मेरे मित्र का, मेरे भाई का, मेरी बहन का बहुत सहयोग था और भगवान ने मेरी मदद की। तो आज ही से उनका सहयोग लेना शुरू करें, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत ज्यादा गलतियां जो आप कर सकते हैं और कभी नहीं बदलने देगी यूपीएससी। एक मौका और देगी, एक मौका और देगी, एक मौका काफी, एक मौका काफी है। तो जब आप फॉर्म देखने जाएंगे ना, जब भरने जाएंगे, तो आपको लगेगा यार इतना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन फोटो ऐसी होनी चाहिए, फोटो में बाल छिले हुए हैं मेरे, मैं क्या करूं, फोटो 10 दिन पहले की ही होनी चाहिए, उन सब में नहीं फंसना है। जाइए, आपके लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए कि यूपीएससी ने कोई सिलेबस चेंज नहीं किया। बहुत से लोगों को डर लगता है अगर सिलेबस चेंज हो गया या फिर एग्जाम की प्रणाली चेंज हो गई, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, नहीं तैयार हैं। आप इसकी तैयारी कर रहे थे, जिस तरह से आपने सोचा था वैसा ही आ गया है, वैसा ही आ गया है। अब जाइए, एक फोटो खिंचवाइए, और आज की डेट में इतना ज्यादा वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, शॉप पे सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा।
हाँ, ये जरूर है कि इसमें समय बहुत व्यतीत ना करें। अगर आपका मन है, किसी वीडियो चैनल से हमने केजीएस में ही आपके लिए डाल दिया, हमने केजीएस में ही आपके लिए चर्चा डाल दी कि ये समस्याएं हो सकती हैं, फिर आपके सवाल आए हमारे पास, हमने उस पर भी एक वीडियो डाल दिया। देखिए, तसल्ली से पूरे आनंद के साथ उस फॉर्म को भर दीजिए और प्रक्रिया में इसको मान के चलिए कि यहां से यूपीएससी ने एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है। किसी के लिए आगे नहीं, किसी के लिए पीछे नहीं, जो सारे निर्देश थे वही हैं। और अब ये आपके लिए एंट्री टिकट आ गया है। किसके लिए? अपने सपनों की जो यात्रा है, आपकी आईएएस बनने की यात्रा, उसके लिए एंट्री टिकट आया। ठीक है, पहली चीज तो ये, पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। एक नोटिफिकेशन आया, आप इसका इंतजार कर रहे थे, अब इसको भर दीजिए। कब तक भरेंगे? तो भरने की तो तारीख 5 मार्च है, लेकिन मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि इसको जो है, अभी आज 17 होगी ना, बाई 20 फरवरी भर दीजिए और भर के अपने काम में लगते हैं। फॉर्म को लटकाइए मत। अगर आपको कोई ओबीसी क्रीमी लेयर या जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पास समय, आज का समय दे दीजिए, कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, जो मर्जी, लेकिन 20 तारीख तक इस फॉर्म को बंद कर दीजिए। 20 तारीख तक इस फॉर्म को बंद कर दीजिए। होगा क्या कि फॉर्म की वजह से हम समय व्यर्थ करते जाएंगे। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं इस पहली चीज में कि यूपीएससी नोटिफिकेशन को ये मान लें कि खेल शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया, रेस शुरू हो गई, उसकी घोषणा आ गई है। तो अब समय है टेक चार्ज एंड एक्सिलरेट। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आप आशा है समझ भी सकते हैं। अब इस परीक्षा की प्रणाली को अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, कारण बता रहा हूं इसका, क्यों बता रहा हूं कि बहुत ही विश्वास के साथ बच्चे आते हैं और कोचिंग संस्थानों से जुड़ जाते हैं। आप पूरे विश्वास के साथ केजीएस में आए, आपके प्रिय शिक्षकों ने आपकी बहुत मदद की, आप बहुत हैप्पी हैं, थैंकफुल हैं अपने टीचर्स के लिए, मदद के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी सीरियस और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने, जिन्होंने ये परीक्षा पास की है, इस परीक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप केजीएस से आप जुड़े हुए हैं, हमारे मार्गदर्शन को ले रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि धीरे धीरे ये लगाम अब अपने हाथ में लेना शुरू करिए। शिक्षक एक माध्यम है, किताब एक माध्यम है। अगर आप हम पे ही आश्रित हो जाएंगे और लगाम नहीं पकड़ेंगे तो रेस हार जाएंगे। इससे ज्यादा हम शिक्षकों के लिए और दुखदाई बात नहीं हो सकती। और अगर आपको ये बात अतिशोक्ति लग रही, इफ यू थिंक दैट आई एम सेइंग समथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो मैं चाहूंगा कि आप मैंने इंटरव्यू लिया है, 2021 के टॉपर हैं, रैंक 4 और 44 ऐश्वर्य और अंजलि। इनका इंटरव्यू है, यूट्यूब पर मिलेगा। और दोनों का ये कहना है कि हम अपनी पहली अटेम्प्ट में क्लियर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कोचिंग में ही सारा समय देते रह गए और हमने एग्जाम की जिम्मेदारी नहीं उठाई। पास होने के बाद कह रहे हैं, पास होने के बाद एकदम कैंडिडली उन्होंने कहा कि यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़े स्नेह के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने जो विश्वास अपने शिक्षकों पर, अपने संस्थान पर दिखाया है, वो बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो चाहेंगे कि किन्हीं कारणों से पिछले 4, 5, 6, 8, 10 महीनों में अगर आपको लगा कि लगाम आपके हाथ में नहीं है, वो सर के हाथ में है, हमने आपकी अमानत समझ के रख ली, अब धीरे धीरे अपने पास लेना शुरू करिए। तो पहली चीज तो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, टेक चार्ज ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि सर ये चार्ज लेने में मुझे डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है तो चिंता मत करिए, आपके शिक्षक आपके साथ हैं। योर टीचर्स, योर बुक्स, योर नोट्स, जो भी कराए गए और जिन बच्चों ने एग्जाम पहले भी दिया हुआ है, वो सब आपके साथ हैं।
ये बहुत हैं, इसके ऊपर नहीं देखना है बच्चों। 2024 के लिए इतना बहुत है। इस समय घबराना नहीं है, इस समय दिशा से भ्रमित नहीं होना। यू डोंट हैव टू लूज योर फोकस, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स। इट इज सच अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव। और मैं ये बताना चाहता हूं इस जिम्मेदारी के साथ एक और चीज है, ये बार बार लिख रहा हूं, एक्सिलरेट, गति बढ़ा दो, विस्फोट कर दो। क्यों कह रहा हूं एक्सिलरेट? आप यूं समझिए सभी लोग। एक रेस होने वाली मोटरसाइकिल आपके पास है, रेस ग्राउंड तक पहुंचने में अपनी मोटरसाइकिल को धीरे धीरे संयम से चलाइए। टिल यू रीच द रेस ग्राउंड, कीप योर मोटरसाइकिल विद यू, स्लोली टेक इट देयर। बट व्हेन यू रीच द गेम, द रेस, जहां से रेस की शुरुआत होती है, वहां पे क्या करना है? एकदम एक्सिलरेट कर देना है। सर मैं एक्सिलरेट ही नहीं कर पा रहा हूं, यही मेरी समस्या है। कितने लोगों को लगता है सर तैयारी तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी समस्या यही है कि वो एक्सिलरेशन नहीं मिल रहा है, वो किक नहीं आ रही है। आह लिख दीजिए, जितने लोगों को ये दर्द है वो आह लिख दीजिए कि सर ये फंस रहा है। बिल्कुल, मैं इसमें एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूं और उसका रास्ता भी देकर जाऊंगा, तो चैट आपकी मुझको दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मोमेंटम थोड़ा सा कम है, तो आह लिख दीजिए, क्योंकि ये सचमुच की सच्चाई है। हमने तैयारी की है सर, हमने क्लासेस भी अटेंड की हैं सर, कुछ मिस नहीं किया है, लेकिन फिर भी लगता है कि सर वो मोमेंटम नहीं आ रहा है। आप चैट पढ़ लीजिए, मैं बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षक हूं, मैं वही बात करने आया हूं, कोई भाषण नहीं देने आया हूं। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि ये समय आ गया है। मैं एक तरह का वो सुबह सुबह जो अलार्म बजता है ना, जिसपे गुस्सा आता है कि यार इसे बंद करो, लेकिन वो हमारा मित्र होता है, वो कहता है जागो भाई, नया सवेरा हो गया, अपने सपने के लिए आगे जाता। तो मैंने वहां नहीं लिखवाया, आप देखिए आज मैंने आह लिखवाया। आप सब पढ़ सकते हैं कि सब पढ़ तो रहे हैं सर, सब इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ठीक है, तो आज रणनीति की क्लास है बच्चों, उसका मैंने संदर्भ आपके लिए लिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी अपनी कॉपी निकाल लें। मुझे आपका आह मिला, मैं भी उससे थोड़ा सा आहत हुआ कि हाँ मेरे छात्र जो हैं अभी उस स्थिति में नहीं है कि अब इस एग्जाम को, इस परीक्षा को एकदम से मुट्ठी में ले लें, लेकिन मैं चाहता हूं ले, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अक्सर हम प्लान बनाते हैं लेकिन वो प्लान चलता नहीं, तो प्लान बनाने में गलती होती है। यू ऑलवेज प्लान बैकवर्ड एंड एक्ट फॉरवर्ड। हम प्लान बनाते आज का, और आज के एक हफ्ते बाद हमारा हौसला टूट जाता है, प्लान टूट जाता है, तो हम प्लान को पीछे लेकर आए। तो सभी लोग एक कॉपी ले लेंगे, फ्रेश पेज ले लेंगे, खाली शीट। क्या मेरे पास एक खाली शीट है? बिल्कुल, सभी लोग, मुझे पता है आप पूरे विश्वास के साथ क्लास में बैठे हुए हैं और आप इस क्लास का मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं, तो कॉपी को घुमा लीजिए। मैंने कहा मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, सीधी बात क्या करना चाहिए, और यह भी बताऊंगा कि कौन पास कर सकता है एग्जाम, कौन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कॉपी आपने घुमा ली है। हमारा प्रीलिम्स होने वाला है 26 मई को, तो हम यहां से अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। 26 मई से मुझे लगता है कि आखिरी हफ्ता जो है ये मेरे लिए होना चाहिए। 20 मई ये मेरा खास हफ्ता होना चाहिए, लास्ट वीक। इसमें मुझे कोई टेंशन, कोई पैनिक नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये अंतिम सप्ताह बहुत खतरनाक होता है। हमारे पास मैसेजेस आते हैं, सर फॉर्म तो भरा है लेकिन इफ आई डोंट राइट द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंची तो अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। हम पूछते हैं भाई ऐसी क्या दिक्कत हो गई? नहीं सर डर लग रहा है। ये बहुत डर का समय है। यहां आपके साथ आप शरीर, मन, मस्तिष्क और पूरे के पूरे परिवार के साथ मजबूत होने चाहिए। तो ये लास्ट वीक की एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है, उसकी बात करें। 20 मई से पीछे आते हैं और यहां पर है बच्चों, मैंने आपके लिए डाला है 25 अप्रैल। आप देख पा रहे हैं 25 अप्रैल को यहां पर आपका फाइनल रिवीजन होगा। लिखते जाइए, सब समझाऊंगा।
रणनीति की क्लास है, रण में जाने वाले हैं, उस रण में जिसमें हमारी जीत होनी, जिसमें हमारी जीत होनी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। गुड आफ्टरनून मुझे मिल रहा है सबका, ये भी मिल रहा है सर मुझे डर लग रहा है सर, इसकी स्ट्रेटेजी उसकी स्ट्रेटेजी सब कुछ। मैं यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, सीएसई प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं 2024 की। पीछे आए, ठीक है, और पीछे आते, और पीछे आ गए, और ये मेरे लिए एक विशेष तारीख हो गई है, और ये मेरे लिए है 31 मार्च। इसमें मेरा रिवीजन आएगा। रिवीजन, इसको मैं फर्स्ट रिवीजन कह सकता हूं, फाइनल रिवीजन मेरा दूसरा हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि ये लगभग 25 दिन का कार्यक्रम है, 25 दिन का कार्यक्रम है। और यहां पर फिर मुझे 25 दिन दिखाई दे रहे हैं, 25 डेज। और फिर मैं यहां पर हूं, 50 हो चुके हैं मेरे पास। ये बच्चों मैंने आपसे अभी कहा 20 फरवरी, इसके पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। ये जो करना है यहां कर लीजिए, जो रणनीति लेनी है ले लीजिए, जो रणनीति लेनी है ले लीजिए, ठीक है। अब 20 फरवरी से 31 मार्च, ये लगभग 40 दिन होते हैं, लगभग 40 दिन है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे हो जाएगा, जो भी होगा ये कुल मिला के कितने दिन है बच्चों, 90 दिन की बात कर रहा हूं, 90 डेज। यहां पर हम लिखते हैं कंप्लीट कवरेज। पूरे के पूरे जितने भी जीएस के विषय हैं उन सब की कवरेज यहां पर हो जाएगी। सर ये संभव है, सर ये संभव है? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मैं क्लियर कर सकता हूं कि नहीं, तो मैं कहूंगा डिपेंड करेगा आप क्या हैं। अगर आप यहां पर हैं, अगर आप एक्स पर हैं तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर आप वाई पे पहुंच गए तो मैं कह सकता हूं कि हां आप पास कर जाएंगे। और ये जो बात आपको बता रहा हूं बच्चों, ये जो बात आपको बता रहा हूं, ये केवल बात के लिए नहीं कर रहा हूं, कई वर्षों का अनुभव है, कई बार मिशन बैचेस चलाए हैं, कई छात्रों के साथ किया है। बल्कि ऐसा भी रहा एक जमाने में तो हमने 45 दिन में भी किया, ये 45 दिन में भी किया। 45 दिन में मुझे याद है हमारी एक छात्रा थी, उनका साक्षात्कार था और उन्होंने हमें कॉल किया कि सर मैं आपकी छात्रा रही हूं और मैं आईआईटी दिल्ली में अपना एमटेक कर रही थी, मुझे परीक्षा देने का इतना इस बार मन नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले मेरा मन हुआ कि परीक्षा देती हूं। 2 महीने पहले, 60 दिन पहले। तो पहले तो ये ख्याल आया जो आपके मन में भी डर है, आह जो निकली कि यार 60 दिन में कैसे होगा। फिर बोली सर मुझे याद आया आपने तो 45 दिन में किया था। तो उसी विश्वास पे सर मैंने प्रीलिम्स भी पास किया, फिर उस रणनीति जो आपने मेंस की रणनीति दी थी उससे मेंस भी कर लिया। कभी आपसे साक्षात्कार पे चर्चा नहीं हुई थी, नेवर टॉक टू यू ऑन इंटरव्यू, बट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट 45 डेज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस विद यू। सर इंटरव्यू के लिए एक बार मिल लें। तो वो तो छात्रा पास हो गई, बट मैं बता रहा हूं 45 दिन, 60 दिन और अब तो हमारे पास है 90 दिन। ठीक है, क्लियर है? कोई कह रहा है 45 दिन वाला भी बता दीजिए, ये किस पे अप्लाई होती है? ये सभी लोग जो ये एग्जाम देने वाले हैं किसके लिए है? ऑल अपीयरिंग, ऑल अपीयरिंग। चाहे आप बिगिनर हो, पहली बार दे रहे हैं, या फिर वेटरन हो जिन्होंने पहले दिया है, उनके लिए। एक्सेप्ट, ये स्ट्रेटेजी किन के लिए नहीं है? एक्सेप्ट दोज गिविंग इंटरव्यू ऑफ सीएसई 23। कुछ छात्रों का अभी इंटरव्यू चल रहा है, अगर आप जानते हो इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। मेरे लगभग 25 छात्र जो हैं इस बार इंटरव्यू देंगे। अभी तक किसी की डेट नहीं आई थी, अभी 15 को डेट आनी आई होंगी, अभी मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई है, सबकी अलग अलग डेट नहीं आई है। ठीक है, किसी ने कहा सर सर्टिफिकेट बन जाए बस। निशा कुमारी जी बिल्कुल आपके पास, मैंने कहा 20 तारीख तक बना लो, 20 तारीख तक बना लो, अपना ओटीआर डाल लो, सब कुछ डाल लो, सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2025 में देना है, ये फंस रहा है। देखिए 2025 में देना है, तब
तब भी नोटिफिकेशन का दिन विशेष होगा, तब भी ये काम आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने पास किया है, जिन लोगों ने पास किया है, उन लोगों ने इन आखिरी 90 दिन में गेम पलटी है, गेम पलटी है। तो अब मुझे बताइए कितने लोगों ने ये लिख लिया और गेम पलटना चाहते हैं, गेम पलटना चाहते हैं। सर मैं पास हो सकता हूं या हो सकती हूं? यस, आप हो सकते हैं। यहां पहुंच गए तो यहां पर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। कितने लोगों को ये गेम खेलनी है, तैयार हैं? तो लिख दीजिए वाह। सर ये लिख दिया। अब हम इस पे काम करेंगे, इसको मैं एक एक करके आप सभी को बताने वाला हूं। और मैंने जैसा कि कहा कि ये सारी चीजें थ्योरेटिकल नहीं है, ये सारी चीजें छात्रों के साथ की गई, छात्रों के साथ की गई। अगर ये लिख लिया है, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वाह। आपके सवाल भी लूंगा, आपकी समस्याएं भी लूंगा। स्टार्टिंग में पहले मुझे रणनीति देने दीजिए। सर तैयार हैं? और खासकर जो 2024 में अपना मैंने कहा हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, रिजल्ट लाना है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, रिजल्ट लाना है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और आपके शिक्षक, आपका संस्थान आपके साथ है, बिल्कुल साथ है, इसमें चिंता मत मानिए। सारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपके साथ हैं, सब आप ही के लिए खड़े हुए। अब आपको अपने लिए खड़ा होना है, इसी में हम कहते हैं स्मार्ट लर्निंग। तो पहले चरण में आ जाए। इसको हम पहला चरण मानेंगे, इसको हम दूसरा चरण मानेंगे, इसको हम तीसरा चरण मानेंगे। कॉपी आपके पास है, लिखते रहिएगा, कॉपी आपके पास है, लिखते रहिएगा पूरे विश्वास से। और जहां डर लगे सवाल पूछ सकते, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए उस चीज को। तो पहला क्या है? तो फर्स्ट 40 डेज, पहला चरण जो है हमारा, ये 40 दिन का चरण है, 40 दिन का चरण है भाई ये 40 डेज। 40 डेज में हमें क्या करना है? अजीब सी बात बता रहा हूं, सारे विषय, ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस की एरियाज को रीडिंग मारनी है। क्या बात कर रहे हैं सर? सारे इंपॉर्टेंट विषय। अब आप कहो कि आप जो है सारा का सारा समय कल्चर पे लगाने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि कल्चर सबसे पहला विषय होना चाहिए। सर मैं सारा का सारा समय करंट अफेयर्स पे लगाना चाहता हूं, नहीं नहीं, सारे इंपॉर्टेंट विषयों में दो आएंगे बच्चों। पहला तो आ जाता है स्थाई, स्टैटिक, ये आधारभूत होता है। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स ये आ जाएंगे। और करंट को भी स्थाई में नहीं जानते तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो मुझे लगता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें फिर भी नेशनल और इंटरनेशनल जो चीजें हैं ये होना चाहिए। उसके बाद हमारे सेकंड रंग में, उसके बाद कहीं पर आएगा हमारे पास मान लीजिए कल्चर भी। इसमें आप देखेंगे एथिक्स नहीं डाला है, एथिक्स नहीं डाला है, सोशल इश्यूज नहीं डाला है, सोशल इश्यूज नहीं डाला है। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक को भी हम डायनामिक में डाल देंगे, बल्कि ये सारे के सारे, ये इन्वायरमेंट और ये दोनों डायनामिक में ज्यादा जाएंगे, डायनामिक में ये ज्यादा जाएंगे। इसी में बच्चों साइंस एंड टेक भी आएगा और इसी में इन्वायरमेंट भी आएगा। दो चीजें आएंगी बच्चों, स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक। ये जीएस की बात कर रहा हूं बच्चों, और साथ में आपका सीसैट। सवाल ये आता है कि सर ये 40 दिन में कैसे होगा? सवाल ये आता है कि 40 दिन में होगा कैसे? अब बताता हूं, एक एक करके बता रहा हूं। आपके सवाल मुझे पता, आपकी समस्याएं मुझे पता है। सर अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप तो इंतजार कर रहे हो क्लास होंगी, आप तो टीचर का इंतजार कर रहे हो ना। चीजों को हाथ में लेने का समय आ गया बच्चों। अगर आपको क्लासेस करनी है, क्लासेस कम कर दो। मेरे पास छात्र का मैसेज आता है, सर मैं दिन में 4 तो क्लास करता हूं, मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूं?
तो आपको अभी पता है रैंक 4, रैंक 4 और रैंक 44 अभी 2021 का छात्र, उसने कहा मैं यही गलती कर रहा था, मैं यही गलती कर रहा था। उसने अंजलि ने कहा मैं यही गलती कर रही, दोनों ने एक ही सुर में कहा हम तो यही गलती करते, हम तो यही गलती कर रहे थे। 4-4 क्लास हम किसी तरह बस क्लास खत्म कर रहे थे, जीएस तो जीएस ऑप्शनल की भी क्लास खत्म कर रहे थे। तो अब विशेष ध्यान रखना है, क्या चीज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स कम करो, बुक्स स्टडी मटेरियल स्मार्ट, समझिए इस चीज को, कम कर दीजिए, ओनली वन सोर्स। डायनेमिक में करंट अफेयर्स, जो आपके समसामयिक मुद्दे हैं, जिस भी जगह से आप पढ़े हैं, जैसे केजीएस के छात्र केवल केजीएस तक सीमित कर दीजिए, केजीएस तक सीमित कर दीजिए, क्लासेस को कम कर दीजिए। ऑप्शनल अगर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, चलेगा, उसे चलाने दीजिए। बट अगर आपका ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है, अगर आपका ऑप्शनल मेडिकल साइंस है, अगर आपका ऑप्शनल साहित्य है, तो अभी उसे छुट्टी देने का समय आ गया है, अभी समय आ गया है। आप समझिए, अगर ये हमारी मुट्ठी में नहीं होगा तो कहां मेंस कहां ऑप्शनल। क्या चाहिए, चीजों को मुट्ठी में। अभी क्या डाला हुआ है, शिक्षकों को दिया हुआ है, अच्छी बात है, दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हम भी अपना कोर्स करा रहे हैं, कब तक, अगर आपको करनी है तो एक क्लास, 1 क्लास कर लीजिए, 1 जीएस क्लास कर लीजिए भाई, 1 क्लास कर लिया। सर मेरा सीसेट बहुत कमजोर है, ठीक है, गणित की क्लास कर लीजिए, छोटी तो आएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। सर डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई डिजास्टर नहीं हो रहा तुम्हारा, सामने दिखा दिया ना। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, कैसा लगेगा, कैसा लगा, अरे मेरा ना एथिक्स का क्लास की वजह से मैं प्रीलिम्स नहीं पास कर पाया, कितनी दर्दनाक बात। फिर पूछेगा यार एथिक्स तो आता नहीं प्रीलिम्स में, हाँ लेकिन कोचिंग तो पढ़ा रहे थे ना, तो ये स्मार्ट लर्निंग हुआ या ये डोंकी लर्निंग हुआ, आप बताइए, आप बताइए। लेकिन हमको लगा कि जब तक हमारा सिविल इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं होगा तब तक हम जो है कैसे जीएस पढ़ लेंगे, ये तो डोंकी लर्निंग हो जाएगा भाई। स्मार्ट लर्निंग हमें क्लियर करना है ना, क्लियर करना है। तो एक बात बताइए, ज्योग्राफी लेता हूं मैं उदाहरण, ज्योग्राफी लेता हूं, ज्योग्राफी में सारी किताबें मत पढ़ो, मत पढ़ो, अब बंद हो गई, अब हो गई भैया ज्योग्राफी की सारी किताबें बंद। एक किताब कौन सी, एक किताब कौन सी, जो केजीएस की किताब है। अच्छा, किताब में सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। अब आप यूं समझिए कि उस किताब में दिया हुआ है कि जनसंख्या के सिद्धांत, पॉपुलेशन प्रिंसिपल्स, उसमें ऐसे ऐसे विषय हैं, देयर आर टॉपिक्स विच विल कम इन ऐसे, ऐसे के ऊपर आएंगे। भारत की युवा आबादी, ये भारत के लिए अभिशाप है या ये भारत के लिए वरदान है, नहीं करने। ये डिबेट आएगा, इज इट वाइज टू इंटरलिंक इंडियन रिवर्स, क्या भारतीय नदियों को जोड़ने की परियोजना चलानी चाहिए, नहीं चला, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या पढ़ो फिर, नदियां, नदी और उनकी सहायक नदियों की सूची पढ़ो, ठीक है। भारत में स्मार्ट सिटी का महत्व बताइए ना, भारत में स्मार्ट सिटी का महत्व अभी नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं पढ़ूंगा। यह जरूर पढ़ूंगा कि सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, कौन से मंत्रालय के तहत आया और उसमें क्या सक्सेस हुआ, समझ में। दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से क्या खतरे होंगे, क्या खतरे होंगे, ये तो मैं दिमाग से बता सकता हूं। लेकिन अभी जो यूएई में सीओपी हुआ, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु निकले जलवायु परिवर्तन के लिए, वो करना है। वो हो गए की बिंदु। आपको बता दूं, किसी भी किताब में, किसी भी नोट्स में केवल 30 से 40% ही एग्जाम उपयोगी है। आप सोचिए, आप 20 किलो का वजन अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं, आप 20 किलो का वजन अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं और कायदे से एग्जाम में 2 ही किलो आना है, तो कहेगा बुझा है भाई।
हिस्ट्री में हम लगे हुए हैं, सारी चीज, सारे विवाद, सब कुछ करने में। भाई हिस्ट्री में टाइमलाइन आएंगी कि नहीं आएंगी? हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है? मॉडर्न है। मॉडर्न को पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा? अच्छा सर, लेकिन पूछता तो सर मेडिवल से भी है और एंशंट से भी है। सुनो, ऐसा ऐसा पूछा है कि होश उड़ जाता है उस दिन, उसका जवाब किसी के पास नहीं होता, किसी के पास जवाब नहीं होता उस दिन। तो क्या करेंगे? अपने एंशंट और मेडिवल को, अपने जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, वहां पर सीमित कर देंगे, वहां पर सीमित कर देंगे। पूरा विश्वास आपके पास बेस्ट टीचर है, उन्होंने अपने बेस्ट अपनी जानकारी आपको दी है, वहां पे सीमित करेंगे। पहले चीजों को मुट्ठी में लाएंगे। ठीक है, अब आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, यहां पे क्या समस्या आती है। बच्चे मुझे मेरी बात मानते हैं, मैंने कई मिशन चलाए, मिशन में बच्चे आते हैं, करते हैं। 8-10 दिन में ना, 8-10 दिन में डर लगने लगता है, डर लगने लगता है कि सर अभी तो हमारा सिलेबस बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, और यहीं पे छटनी हो जाती है। बच्चे कब खत्म होगा ये सब? 40 दिन, लगभग 6 वीक्स। युद्ध कौन जीतेगा? जो डरपोक होगा या जो अपनी जगह पर खड़ा होना जानता है? कौन युद्ध जीतेगा? जो ये प्रक्रिया 21 दिन निकाल गया, जो भी ये प्रक्रिया 21 दिन निकाल गया, 21 डेज निकाल गया, निकाल गई, क्रमवार तरीके से हिस्ट्री लिया, पॉलिटी में क्या है, वो किताब है ना लक्ष्मीकांत, मैं रजनीकांत कहने वाला था, सोचिए इतना मशहूर हो चुका लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत देख ली भाई, लक्ष्मीकांत तो खुद ही नोट्स है, लक्ष्मीकांत तो खुद ही नोट्स है, उनमें से की बिंदु संविधान की धाराएं ले ली। अब आप एक बात बताइए, चुनाव आने वाले, तो क्या चुनाव का चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाएगा। चुनाव में आचार संहिता लगेगी, लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। सरकार की बातें होती है, सरकार बीच में ऑर्डिनेंस लेकर आती, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, ये सारी चीजें तो आपके पास है। होगा या नहीं होगा? की एरियाज आपके शिक्षकों ने बेस्ट एरियाज आपको बताए हैं, वहीं तक सीमित रहेंगे, वहीं तक सीमित रहेंगे, पहले उन्हें मुट्ठी में करेंगे। और एक और बात बताऊं, ईमानदारी से बताइएगा, बहुत दिनों से आपने शारीरिक व्यायाम नहीं किया, और मैंने आपसे कहा शारीरिक व्यायाम शुरू करो, तो आपका शरीर सुबह सुबह लड़ेगा ना। अगर मैंने कहा 5 बजे उठ के व्यायाम करना शुरू करो, पूरा शरीर कहेगा नहीं 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 उठना, इससे कुछ नहीं होता। और 5 दिन बाद कहोगे लो सुबह सुबह उठ रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 15-20 दिन बाद आपको भी नहीं पता, आपके अंदर एक सीक्रेट एनर्जी है, वो उजागर हो जाएगी। 20 दिन दे दीजिए इस प्रक्रिया को, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। 20 दिन में इनको काम करना शुरू कर देना। कितने लोगों ने अपना 20 दिन का यहीं पे सोचना शुरू कर दिया? एक किताब है, मैंने सुना, बहुत सुना उसके बारे में कई वर्षों से। ये अभी मैंने एक किताब का नाम लिया, ऐसा नहीं कि वो बेस्ट किताब है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। आपके शिक्षक भी कहेंगे कि भाई ये किताब बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, आपके शिक्षक उससे बढ़िया पढ़ा रहे हैं, क्लासेस में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और उसी तरह से एक पर्यावरण की किताब है शंकर के नाम से। भाई ये दोनों किताबें बहुत बढ़िया नहीं है, ये दोनों किताबें बहुत बढ़िया नहीं है। और एक और बात बताऊं, आप सोचिए यूपीएससी परीक्षा लेने जा रही है, और यूपीएससी बढ़िया परीक्षा लेती है, यूपीएससी को नहीं पता ये दोनों मशहूर किताबें हैं, यूपीएससी इनसे पूछता ही नहीं है, यूपीएससी तो इनसे पूछता ही नहीं है। तो फिर सर ये किताबें इतनी मशहूर क्यों हैं? क्योंकि ये क्या देती हैं? स्टैटिक, स्थायी एरिया के मूल कॉन्सेप्ट दे देती है। हाई एरिया के एनवायरनमेंट अगर मुझसे पूछो, उस किताब से नहीं आएगा भाई, डायनामिक से ज्यादा आएगा। तो अगर आप ये किताब को एक नजर मारनी हो और आपको पता भाई इस किताब से ज्यादा नहीं आता, तो क्या आप उस किताब का हर एक शब्द अच्छे से पढ़ना चाहेंगे? 40 दिन, 40 दिन क्या करना है? 40 डेज, 40 डेज सिलेबस, की एरियाज कंप्लीट, जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये कंप्लीट कर लीजिए, क्रांति आ जाएगी आपकी तैयारी। मैंने बिल्कुल आप ही लोगों से लिखवाया, आप सबने लिखा कि सर डर लग रहा है, ये सारा डर हट जाएगा। सर अभिषेक सर के नोट्स काफी हैं, बिल्कुल काफी, बिल्कुल काफी, पकड़ लो,
बट अगर फिर जाके क्लास कर रहे हो, बहुत समय दे रहे हो, तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले शुरू क्या किया, पूरे स्नेह के साथ, आपके बेस्ट टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि हम सब आपकी सफलता के माध्यम बनेंगे, हम लक्ष्य नहीं हो सकते। बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे पास आए, सर धन्यवाद, भूगोल में ऐसी पकड़ आई कि हमने यूपीएससी में झंडे गाड़ दिए और सर हमारा ये रैंक आ गया। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लक्ष्य था वो परीक्षा। मैं लक्ष्य नहीं हो सकता, ये नोट्स लक्ष्य नहीं हो सकते, ये माध्यम है बच्चों। ठीक है, की एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इन 40 दिन के दौरान, इन 40 दिन के दौरान अपने शिक्षकों की मदद लीजिए, सर की एरियाज बता दीजिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपने परिवार की भी मदद लीजिए कि मैं इस समय एकदम केंद्रित हूं, कहीं पर भी मुझे भटकाए नहीं। सबको बता दीजिए, सबको बता दीजिए कि फॉर्म भरा जा चुका है, गेम शुरू हो गई, टाइमर ऑन हो गया है, कर दीजिए। अच्छा खाइए, अच्छा सोइए और अच्छे लक्ष्य के साथ काम करेंगे 40 दिन के लिए। ठीक है, इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। इस दौरान, इन 40 दिन में अपने परीक्षक से मिलिए। एग्जामिनर, हमारा एग्जामिनर कौन है? बहुत से बच्चे पूछना चाहते होंगे, सर टेस्ट कब दें? ला रहा हूं। हमारा परीक्षक यूपीएससी है। आर अश्विन के 500 विकेट हो गए कि नहीं हो गए? 500 विकेट हो गए ना? अगर अश्विन गेंद करता है तो अश्विन की गेंदबाजी खेलने के लिए बल्लेबाज उसकी गेंद देखते हैं ना, ये हमारी तरफ गेंद फेंकेगा, ये बढ़िया गेंदबाज है भाई, ये बहुत बढ़िया गेंदबाज है, इसके जैसी गेंद और कोई नहीं फेंक सकता। कोई भी मॉक टेस्ट यूपीएससी के टेस्ट और प्रश्नों के स्तर को मैच नहीं कर सकता, उनका अनुसरण जरूर कर लेता है, उनके सिमिलर जरूर बना सकता है। तो यहां पर यूपीएससी की 2 परीक्षाएं, सिविल सर्विसेज एग्जाम और सीएपीएफ, इनके पीवाईक्यू विगत वर्षों के प्रश्न ले लीजिए, ये विषयवार तरीके से मिल जाएंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज बने हुए। तो ये ज्योग्राफी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, इन्वायरमेंट भी मिलेगा। कितने? कम से कम 15 वर्ष के ले लीजिए। और ये कब यूज करने? 40 दिन। मेरे एक छात्र हैं, आईएएस हैं हिमाचल में, उन्होंने कहा सर जब ये 40 दिन पढ़ रहा था ना सर, तो बोरियत होता था, डर लगता था सर, उस डर से बाहर निकलने के लिए ना सीधा मैं टेस्ट देने लगता था सर, मुझको बहुत आंसर आते भी नहीं थे, लेकिन उनके जब मैं समाधान देखता था तो पता चलता था, आहा यूपीएससी तो ये पहेली डाल रही थी, ये तो मैं यहां पे फंस रहा हूं, ये तो मेरी समस्या यहां हो रही है। बहुत चीजें खुल गई सर मेरे लिए, बहुत चीजें खुल गई। तो 2 चीजें इनसे मिलेंगी, एक तो आपका परीक्षक एग्जाम कैसा है, एग्जाम के वास्तविक क्वेश्चन से परिचय। और मैं आपको बताऊं, भले ही ये कहा जाता है कि यूपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, लेकिन वो विषय, वो थीम क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, विषय रिपीट हो जाता है, थीम रिपीट हो जाता है। तो वो जो आपने 2-4 बार यूपीएससी का तरीका देखा हुआ है, तो उस दिन आप वो प्रश्न कर पाओगे, ये किसकी बात कर रहा हूं? ये जीएस की बात कर रहा हूं, सभी लोग क्लियर? ये हार्ड कॉपी खरीद लीजिएगा, बाजार में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं तो ये डाउनलोड भी कर सकते। 40 दिन आपके मेक और ब्रेक हो जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं, इन पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हो सके तो कुछ मेमोराइज करिए। सभी लोग ये वाला जो हिस्सा है, इन 40 दिनों में एक मंत्र दे रहा हूं, रीड टू रिमेंबर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा
टॉपर्स ने कहा होगा कि छोटे छोटे नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स बनाइए। सुना है कि नहीं सुना है? इन 40 दिन में नहीं बनाएंगे, इन 40 दिन में नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, इन 40 दिन में क्रिस्प नोट्स नहीं बनाएंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? समय लगता है नोट्स में। सर लेकिन क्रिस्प नोट्स तो चाहिए। अभी सब चीजों का नोट्स बनाना शुरू कर दोगे, अभी पता नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है। ओ हां सर, इसी वजह से ये 40 दिन बर्बाद हो जाएंगे, ये डोंकी वाला गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये मान के चलना है कि यार अगर ये 26 मई को आ गया तो मैंने जो पढ़ा हुआ है वो वहां पर याद आना चाहिए। यहां पर क्या लगना चाहिए? यहां पर मेरा मेंटल मैप, दिमाग की इमेज, मेंटल मैप बन रहा है चीजों का। ठीक है? 40 दिन में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? डर लगेगा, घबराहट होगी। शिक्षक है ना आपके पास, सर जी डर लग रहा है। मम्मी को जा गले लिपट जाना, मम्मी पता नहीं क्या मुसीबत में फंस गया हूं, बहुत डर लग रहा है। पापा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस सिलेबस कंप्लीट करता जा रहा हूं, मास्टर जी ने कहा फिनिश कर दो, बस फिनिश कर रहा हूं, लेकिन डर बहुत लग रहा है। लगेगा लगेगा लगेगा। टेस्ट में, टेस्ट बता दूं कितने टेस्ट देने हैं आपको? टेस्ट कितने देने हैं इसमें आपको टेस्टिंग का बताता हूं। हर तीसरे दिन, थर्ड डे, एक जीएस का टेस्ट दीजिए, हर चौथे दिन एक सीसेट का टेस्ट दीजिए। यह समझाता हूं क्या करना है। और जीएस का टेस्ट आप सेक्शनल टेस्ट देंगे। आशा है सभी लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? ये सारी चीजें व्यवहारिक चीजें बता रहा हूं जो सच में बच्चों के साथ की हैं और रिजल्ट्स आए। ठीक है? मान लीजिए आपने 20 तारीख से तैयारी शुरू की, तो 23 तारीख को आप जीएस का एक सेक्शनल टेस्ट देंगे। मान लीजिए आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे बच्चों? आप कर रहे थे हिस्ट्री, आपने शुरू किया, तो हिस्ट्री में जहां तक आपने पढ़ लिया वहां का सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, पूरा जीएस का टेस्ट यहां नहीं देंगे। चौथा, 24 तारीख को सीसेट का दे दीजिए। मान लीजिए सीसेट का जो है टॉपिक, आप गणित कर रहे थे, आप मैथ्स कर रहे थे, मैथ्स में आपने क्या किया? आपने जो है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के सवाल सॉल्व किए, एक्स की वैल्यू निकालना सीखा, लीनियर वेरिएबल, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब भी किए कि नहीं किए? बेसिक मैथ्स, बेसिक अलजेब्रा किया, उसी का टेस्ट लिया। इसके बाद से फिर 3 दिन गिन लीजिए, 3 और 4 हो गए, उसके बाद 3 दिन गिन लीजिए, तो उसके बाद फिर से जाके जीएस का टेस्ट दे दिया। तब तक हिस्ट्री का एंशिएंट खत्म हो गया, मेडिवल खत्म हो गया। इस तरह से टेस्ट देते जाना। और अभी बता रहा हूं, बैठ जाना है, बैठ के सारी चीजें नहीं पढ़नी है। अच्छा, टेस्ट में स्कोर आएगा, डर बता रहा हूं आपको। टेस्ट में आपका स्कोर पता है कितना आएगा? 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर आएगा 30, 40, और आप क्या कहेंगे? लो हो गई टाइम टाइम फिस, खत्म, गेम ओवर, 30, 40, शर्म आ रही है मुझे। टेंशन मत लो, शुरुआत है। इस 40 दिन में आपका स्कोर भी बर्बाद आएगा, आपको डर भी लगेगा, आपको लगेगा मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिसने ये पार कर लिया, जिसने ये पार कर लिया, ध्यान रखिएगा, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, केवल 1 लाख लोग ये 40 दिन निकालेंगे। आपको लगता है 10 लाख से कंपटीशन है ना? 1 लाख, केवल 1 लाख लोग वो हैं जो ये काम करने वाले हैं, वरना 9 लाख तो टाइम टाइम फिस हो जाएंगे। आप क्या हैं ये आप देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है मेरा छात्र यहां नहीं टूटेगा, मेरा छात्र यहां नहीं टूटेगा। मजबूत इरादे के साथ आया, मजबूत रीढ़ की हड्डी रखता है। मुझे अपने पर, अपने छात्र दोनों पर विश्वास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप गिरे, पूछिए, मदद लीजिए, जिसकी मदद लेनी हो ले लीजिए। आएगा कम, आएगा कम आएगा। अभी तो प्रश्न भी समझ नहीं आ रहे। यूपीएससी के प्रश्न तो देखकर पता है क्या निकलेगा? वाह क्या बना है, वाह वाह वाह, शायरी लगेगी एकदम, वाह वाह भाई बहुत सही, ये तो समझ ही नहीं आया, ऊपर से निकल गया। आने दो ना, एक बार परिचय तो हो जाए। 4 बार बाउंसर देखूंगा बैटिंग करते करते, 2 गेंद मेरे माथे पर भी लगेंगी, तब ना जाके गेंद का डर हटेगा, तब ना जाके बल्ले से छक्का मार पाऊंगा। काहे का डर है? सर मेरा तो माइनस भी है, आने दो, 40 दिन का खेल।
भाई जब सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था, जितना जाना उतना कर दिया। मान लीजिए 100 क्वेश्चन थे, 100 में से 60 ही तो आपने पढ़े थे, 40 वाले तो आपका एरिया कवर नहीं था, तो 60 में से कितने आए? सर 60 में से मेरे 30 आए हैं। ओ बहुत बढ़िया यार, 50% आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? एक ने कहा सर टेस्ट कैसे देंगे, बहुत बढ़िया बात कही किसी ने, छात्र ने, बहुत ही मतलब आपके प्रश्न इतने व्यवहारिक हैं, और मुझे लग रहा है कि बहुत से छात्र जो मुझे सुन रहे हैं वो एकदम इस चीज को लिख भी रहे हैं और एकदम अपने को वहां पर डाल दिए हैं, सर टेस्ट कैसे दूंगा। ये बहुत बहुत काम की बात पूछी बच्चे आपने। टेस्ट 100 प्रश्न का होगा। नेवर नेवर डू टेस्ट लाइक दिस। कभी भी टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि यहां टेस्ट भी लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आंसर देखा, 1 का आंसर था ए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखा, 2 का आंसर था बी। किसी भी टेस्ट को रीड नहीं करना है। रीड कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप 1000 टेस्ट दे दीजिए, आप पास नहीं होंगे। किसी भी टेस्ट का ये प्रश्न ये उत्तर, अच्छा ये प्रश्न ये उत्तर, ना। 100 क्वेश्चन लेने हैं, टाइम लिखना है, 10 AM पे स्टार्ट, 10 बजे स्टार्ट किया, 11:30 फिनिश। कितने मिनट लिए? 90 मिनट का टेस्ट। 90 मिनट का टेस्ट कब? इफ नो OMR शीट। अगर आप अपने घर में बैठकर टेस्ट दे रहे हैं और आपके पास OMR शीट नहीं है, 90 मिनट। क्योंकि आपको बता दूं, OMR शीट भरना कम से कम 20 मिनट का काम है, कम से कम 20 मिनट का काम है। और जब आप रियल एग्जाम में जाते हैं ना, वो कभी अटेंडेंस भरवा रहा है, कभी पानी आ रहा है, कभी पंखा गिर रहा है, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, बाहर किसी के बारात निकल रही है, सारा नाटक होगा, सारा नाटक होगा। तो जब आप अपना रियल टेस्ट देना चाहते हैं, 90 मिनट का टेस्ट होगा, 90 मिनट का टेस्ट होगा, अगर आपके पास OMR शीट नहीं है। अगर आपके पास OMR शीट के प्रिंट आउट हैं, कोई छात्र कहता है नहीं सर मेरे पास OMR शीट का भी प्रिंट आउट है, तब 2 घंटे का टेस्ट दो और आंसर OMR में डालो। ठीक है, पहली चीज तो ये। बहुत ही अच्छा किसी ने सवाल पूछा था, सर टेस्ट देना कैसे है, तो आपको बता दिया। पहले अभी फुल लेंथ टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, प्रवीण कह रहा है एक दिन में कितने GS कवर करें, अभी बता देता हूं प्रवीण, उसको भी बताता हूं। आप लोग बहुत जायज सवाल पूछ रहे हैं, तो सर मैं 60 मिनट में टेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं 60 मिनट में टेस्ट कर लेते हैं। तो सुनिए सुनिए, टेस्ट जब भी देंगे, टेस्ट का एक पार्ट तो ये आएगा A और दूसरा पार्ट आएगा B, एनालिसिस। कोई भी टेस्ट देकर छोड़ना नहीं है। टेस्ट के बाद एनालिसिस करेंगे। कैसे एनालिसिस करेंगे वो भी बता दूं आपको। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, बहुत से लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस क्या होता है? आई नो 50-50, आई डोंट नो। आपके पास कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे? आप सबके पास कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। मान लीजिए आपने 60 प्रश्न किए, 60 प्रश्न आपने किए। ठीक है, 60 प्रश्न आपने किए, तो 60 में कितने सही हुए कितने गलत हुए ये चेक करने। आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, ये बता रहा हूं, ये लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही चेक हो जाएगा। यहां पे आपने 20 क्वेश्चन ऐसे किए जहां 50-50 था, यहां आपने अपना इंटेलिजेंट गेस किया। क्या किया? इंटेलिजेंट गेस लगाया। इसको भी चेक करना है कितने सही हुए और कितने गलत हुए। इनको भूल जाइए। 20 क्वेश्चन ये आपको क्या दिखाएंगे? टेल यू योर मिसिंग एरिया। कौन सा एरिया आपने मिस कर दिया ये बताएगा। अरे ये तो अभी देखा ही नहीं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कहां से लाएंगे? बेटा PYQ भी उपलब्ध है और KGS की तरफ से भी मॉक टेस्ट है, बाजार में भी मॉक टेस्ट है।
कुछ लोगों ने, जो लोग पहले तैयारी कर रहे हैं, अगर पिछली बार कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो टेस्ट भी ले सकते हो, चिंता मत करो। मैंने कहा असली टेस्ट, असली गेंदबाज तो अश्विन है, असली गेंदबाज तो यूपीएससी है। यहाँ पर ज़रूरी है ये, सर बुक पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स इनफ नहीं है। फिर वही वाली बात, फिर वही वाली बात कि किसी ने कहा सर बुक पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स इनफ नहीं है। अब बुक्स कितनी पढ़ोगे? यानी आपको सिलेक्टिव रीडिंग, बेटा इंटेलिजेंट स्मार्ट रीडिंग नहीं आती। अब आप लेकर बैठ जाओ फिर से एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ते 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 बहुत देर लग जाएगी, लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? तो आपको, जो आप संस्थान से जुड़े हैं, उस संस्थान की बुकलेट ले लीजिए। कायदे से बताऊं बच्चों, कायदे से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पे, कोई खास बात आपको, ताकि डर ना लगे। कायदे से पता है कितना निकलेगा, ये बता दूं? टोटल स्टडी मटेरियल, टोटल स्टडी मटेरियल आपको बता रहा हूं मैं, आपका जीएस का ना लगभग 3500 पेज निकलेगा, सारे विषयों का, की एरियाज। आप कोई भी बुकलेट ले लीजिए, बुकलेट से फालतू वाली चीजें मत लीजिएगा, बुकलेट से काम की चीजें ले लीजिएगा, 3500। और जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं ना बच्चों, उसमें लगभग 1500 पेजेस निकलेंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए बच्चों? 5000 पेज हो गए, 5000 पेज। इसको 40 से डिवाइड कर देते हैं, 40 दिन है ना बच्चों हमारे पास, 40 दिन, 40 से डिवाइड करें तो कितना आता है, जल्दी से बताइए? 125 पेज पर डे आ रहा है। गणित कर दिया भाई, 125 पेज पढ़े जा सकते हैं एक दिन में, पूरा स्टडी मटेरियल हो जाएगा। हर साल करता हूं, हर साल करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ करता हूं। थोड़ा समय है ना आपके पास, ये बनाया ना आपके लिए, यहां पर जो बच्चों ये बनाया ना, इसमें अपने सारे बुक्स इकट्ठे कर लीजिए, 22-20 फरवरी तक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ये 40 दिन, और ऐसा थोड़ी कि 40 दिन में खत्म हो जाए, उसके बाद बेटा रिवीजन भी आएगा, रिवीजन भी आएगा। 125, आप बताइए 125 पेज रोज करना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल मान लिया? कितने घंटे देंगे आप मुझे दे दीजिए 8 से 9 आवर्स ऑफ स्टडी। इनको 3 खंडों में बांट दीजिए, 3 3 या 3 3 4 दे दीजिए मुझे, 3 3 4। 4 में क्या है, ये टेस्ट प्लस एनालिसिस है। कभी कभी ये क्या होगा, आपका 3 साढ़े 3 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, पॉसिबल है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा अगर क्लासेस करनी हो तो कम कर दो, चीजें अपने हाथ में ले लो, चीजें अपने हाथ में ले लो, ठीक है? ये आपको क्या दिखाता है, आपकी एक्यूरेसी दिखाता है। ये आपको क्या दिखाता है, ये आपकी गेस, जो आप गेस करते हो ना, उसकी एक्यूरेसी दिखाता है। सर गेस की एक्यूरेसी कैसे बढ़ सकती है? आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप पढ़ते जा रहे हैं ना, आपके दिमाग में एक चित्रण हो रहा है, माइंड मैप बन रहा है बच्चों। वो माइंड मैप आपके क्वेश्चंस के गेसेस को भी इंटेलिजेंट बना देगा, ये गारंटी है। हर साल मैंने कहा, ये एक छुपी हुई ऊष्मा है हमारे अंदर, ये आज आपको दिखा नहीं सकता बच्चों। दिक्कत यह है कि इसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 21 दिन ये प्रक्रिया कर लीजिए, फिर आप देखें अरे मेरी गेस भी सही होने लगे। और ये भी बता दूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मुझे आता है मैं सिर्फ वही करूंगा। मुझे 60 या 50 क्वेश्चन आते थे, मैंने कोई गेस ही नहीं किया। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर आपने 50 किए और 50 के बाद आपके उसमें से 10 गलत हो सकते हैं गलत, आपको आते थे लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, आप उसी दिन आउट हो गए, पूरे साल की आपको सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 50 के बाद आपके पास 20 ऐसे थे जिसमें आपको 50-50 लग रहा था, इसमें आपने गेस कर लिए, आप सोचिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और अगर इसमें आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए, अगर इसके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए, 20 में से 5 भी सही हो गए, आपके नेगेटिव मार्किंग सबका ख्याल कर देंगे वो। और अगर 6 क्वेश्चन सही हो गए तो एक्स्ट्रा हो गए, 7 हो गए तो एक्स्ट्रा हो गए, वो कंपनसेट कर देंगे वहां के नुकसान का। रेणु गुप्ता कह रही सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा प्लीज बता दी। रेणु गुप्ता जी केजीएस में इसी पर एक सेशन हुआ, बल्कि यूट्यूब पे बाढ़ आ गई,
मैंने कहा ना बहुत से छात्र इसी में खेल खेल रहे हैं। सर्टिफिकेट कौन कौन से, यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है, केजीएस ने इस पर एक सेशन, स्पेशल सेशन 12 तारीख को ही लगा दिया था, 12 कह रहा हूँ सॉरी 14 को, 14-15 से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग यहां तक आ गए, टेस्ट भी समझ में आ गया आपको, किताबें भी समझ में आ गई, और टेस्ट कितने देने ये भी आ गया है, आ गया है। और फिर से कह रहा हूं कौन से टेस्ट होंगे, आप ही के कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप ही के कोचिंग इंस्टीट्यूट के काम हो जाएंगे। ठीक है, कोई कह रहा है सर ज्योग्राफी के आप बता दीजिए, आज तो स्ट्रेटेजी कर रहा हूं, ज्योग्राफी की एक क्लास ले लूंगा, नहीं तो मेरी क्लास में मैं सभी बच्चों को बता दूंगा। अभी भी बताना चाह रहा हूं, ज्योग्राफी अगर आप मुझसे मोटा मोटा पूछे, भारत का भूगोल इंपॉर्टेंट है, और भारत के भूगोल में भी फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो करंट अफेयर्स की तरफ से आ जाता है, बता दिया। पहली प्रायोरिटी भारत के भूगोल को देनी है, दूसरी प्रायोरिटी भौतिक भूगोल को देनी है, फिजिकल ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स को देनी है, और तीसरी प्रायोरिटी देनी है विश्व भूगोल को, और विश्व भूगोल को मानचित्र से करना है, खत्म, कुछ नहीं इसमें चेंज किया। भारत भूगोल पहली प्रायोरिटी, भारत का भौतिक भूगोल, भारत का जो मानव भूगोल है। मानव भूगोल क्या होता है सर, इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया के रोडवेज, रेलवेज, इंडिया की कृषि, इंडिया के उद्योग, जो हमने पहले बात कर ली, इंडिया के बाकी चीजें जिनमें मानव वो हो रहा है, वो सब करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन इंडिया के जो फिजिकल ज्योग्राफी है, यहाँ के पर्वत, पठार, नदियां, ठीक है, संसाधन, ये कहां पर आ जाएंगे, ये फिजिकल वाले करने। मैं जो क्लास में करा रहा हूं उसी से स्टिक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जो हमने कहा फिजियोग्राफी, वो आएगा। उसके प्रिंसिपल है, अच्छे प्रिंसिपल है, कम क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा आएंगे। विश्व भूगोल से केवल मैप वाला आएगा, मैप और करंट अफेयर्स। देखो कितनी देर ली मैंने, कितनी, और इससे बदलूंगा नहीं, इससे बदलूंगा नहीं, यही रहेगा। ऐसे ही आप शिक्षक अपना प्रेम रखते हैं, अपने शिक्षकों से विश्वास रखते हैं, सर से पूछिए बता देंगे, ठीक है। अभी मैं स्ट्रेटेजी कर रहा हूं, तो इसमें मेरे 40 दिन में कितने लोग जो हैं कि 40 दिन सर ये कर लूंगा, मुश्किल है 40 दिन, मुश्किल है सर लेकिन कर दूंगा सर, अब और इंतजार नहीं कर रहा हूं, मेरा सपना सच होना है, मैंने पास करना ही करना है। कितने लोग तैयार हैं सर, ये 40 दिन दे देंगे। अपने शिक्षकों की मदद लीजिए, अपने शिक्षकों की मदद लीजिए, विश्वास रखिए, डर लगेगा, डर लगेगा, हटना नहीं है, बोरिंग भी लगेगा, ऐसा भी होगा कि कोई दोस्त पार्टी कर रहे हैं, इस समय अपने को कम 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 करते जाना है। ये देखिए आप थे, ये आप हैं, और कोचिंग जब आप आए तो आपने अपने चारों तरफ और लोगों को इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अब परीक्षा आ गई है, 14 फरवरी आ गई है, 14 फरवरी आ गई है बच्चों, अपने को धीरे धीरे लोगों से दूर करना शुरू कर दीजिए। अब लोगों को बोलिए, जो लोग मुझे इस परीक्षा के लिए आवश्यक हैं, बस वही लोग होने चाहिए। 14 फरवरी के बाद जो हमारा अगला राउंड जो आया है, अगला राउंड क्या है, 31 मार्च। 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद जब आपके 40 दिन हो जाएंगे, तो बच्चों एक खतरनाक चीज करना शुरू करिएगा, अपने चारों तरफ एक कवच बना लीजिए। अब कोई नहीं, मैं और केवल मैं और मेरी तन्हाई। वो 12th फेल देखिए, वो आटा चक्की में घुस जाना है, ये आपकी आटा चक्की है, सबको दूर करते चले जाइएगा। यहां पर YouTube देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे रील देख रहे हो, मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, जो करना है करो। यहां पे जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके परिवार, और यहां पर शिक्षक को खड़ा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मदद चाहिए, जब जरूरत होगा आपको बुलाऊंगा। सुरक्षा चक्र मैं एकाग्रता के साथ, सारे के सारे हटते चले जाएं, और फिर मैं जाऊंगा और ये होगा पीटी, और पीटी मेरा अभी का एक छोटा लक्ष्य है, मैं लक्ष्य को अर्जित कर जाऊं। है मेरे साथ, कर लेंगे। यहां पर धीरे धीरे कम करते जाना, आपसे मांग रहा हूं, मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं। मैंने कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने और अपने छात्रों पर, ये अपने हित के लिए बढ़ते चले जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे दोस्त एक साथ दे रहे होते हैं, एक अकेला निकलता है। क्या वो आप हैं? अगर वो आप हैं तो बिल्कुल हो जाएगा।
ये कोई कोई मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है, आपको पता है, जब आपको सारी चीजें आने लगेंगी ना, वही टेस्ट आपके लिए मोटिवेशन हो जाएगा, अगला स्कोर मोटिवेशन हो जाएगा। आपको पता है, डर तो हमने टाइम टेबल में रखा ही नहीं है। जो चीज टाइम टेबल में नहीं होगी वो आएगी नहीं। डर ऐसे गायब होगा, आप कहेंगे भाई डर नहीं लगा, इसमें तो मैं एकदम आंदोलित था। तो ये जितने भी लोग मोटिवेशन मांग रहे हैं, इनको क्या लगता है, बाहर वाले लोगों के पास इनके जीवन की कमान है। आप धीरे धीरे अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले लेंगे। कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। सचिन सर मोटिवेट कर दो, नहीं चाहिए। राह पकड़कर एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, अपनी मधुशाला पक्का मिलेगी। ठीक है, तो हम किस में आ गए, अगले चरण में आ गए हैं। तो अगला चरण हमारा क्या है, सेकंड राउंड। तारीख बताइए जल्दी से कहां पर है ये, जल्दी से बताइए कहां से कहां तक है ये सेकंड राउंड। 31 मार्च 25 अप्रैल। यहां पर आएगा रिवीजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए, यहां पर नियम दे रहा हूं, नो न्यू स्टफ, कुछ नया नहीं आएगा यहां पर। जो हो गया वो पीछे से हो गया। जो 40 दिन में करंट अफेयर्स करना था, स्टैटिक करना था, वो सब कर लिया है। एक और चीज बता रहा हूं, यहां पे बनाएंगे क्रिस्प नोट। ध्यान रख लीजिएगा, ये ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास लिख लीजिए, खास लिख लीजिए इन दोनों को। ए और बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो न्यू स्टफ जो है उसका क्रिस्प नोट बनाऊंगा। अब तक आपकी आपकी समझ बन चुकी होती है, अब आप फालतू चीजें नहीं लिखते। और क्रिस्प नोट में मैं बताऊं आपको, अगर आपको लगता है समय ज्यादा लग रहा हो, अपना मित्र, भाई, बहन, पापा, मम्मी, जिसको लेना हो, एक व्यक्ति ले लीजिए, किसी एक व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके पापा ने बहुत मदद की, मम्मी ने मदद की, छोटा भाई कर रहा था। मुझे याद है मेरी एक छात्रा है, पहले वो आईपीएस हुई, उनकी बहन उनकी मदद कर रही थी, बाद में उनकी बहन भी हो गई, दोनों पास हो गई। क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। एक व्यक्ति को उनको बोलिए ये वाला जो एरिया है ना, ये जो टेबल है ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने टेबल पढ़ लिया, इसके मुझे क्रिस्प नोट चाहिए। सर ये क्रिस्प नोट क्या करने होते हैं, यहां पर रिवाइज में मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, यहां पर ये जो है ओनली बुलेट पॉइंट में लिखे जाएंगे, छोटे छोटे होंगे, एकदम बुलेट पॉइंट में लिखे जाएंगे। सर ये कैसी चीजें होती हैं जो हमें लिखनी है, अरे जो एकदम एग्जाम में आने वाली हैं, जैसे समझ लीजिए गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम रख लीजिए, योजना ले लीजिए, कमीशन ले लीजिए, कमिटी ले लीजिए, कमीशन, कमेटी, क्या कमीशन है, क्या कुछ संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था है, इसके कितने सदस्य हैं, इनकी बैठक कब होती है, अंतिम बैठक क्या हुई, उसका नारा क्या था, व्हाट वाज द स्लोगन, सब आप लिखिए, उनसे लिखवाइए। यार ये वाला तुम लिख दो, पर्यावरण की 4 हैं लिख दो, मैं बस सीधा सीधा मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। सर ये समाचार पत्र पढ़ने या नहीं पढ़ने, फिर से बता दिया, आपका एक ही स्रोत रहेगा जो आपका संस्थान दे रहा है, संस्थान जो दे रहा है बस उतनी में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा बच्चों। मैं सारी वो चीजें लिख रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, जो लोग लिख भी रहे हैं ना, जो लोग लिख भी रहे हैं, जो लोग लिख भी रहे हैं, वो लोग समझ रहे होंगे यार ये समस्या तो आती है। कोई कह रहा है सर पापा मम्मी ना हो तो, या पापा मम्मी पढ़े लिखे ना हो, बेटा इसका मतलब जानते हो ना, कोलन का मतलब, इसका मतलब होता है या। आप समझ रहे हैं, जो बच्चा ये डाउट पूछ रहा है, भाई अगर उपलब्ध हो तभी तो मदद लोगे। अगर तुम ऐसी बात करने लगे, सचिन सर आपको श्रेणी दे रहे हैं, सर ये ना हो तो क्या होगा, ये ना हो तो क्या होगा, सब थोड़ी ना पास कर रहे हैं बच्चे। कुछ लोग रीजन के पीछे छुप जाएंगे, मैं इसलिए आईएएस नहीं बना, और कुछ लोग अनरीजनेबल होंगे, समस्या थी तोड़ के निकल के 12वीं फेल होने के बावजूद भी, अभाव के बाद भी रीस्टार्ट करके मैंने पास किया। वो आपके ऊपर है। सर पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, अब क्या सचिन सर को रुलाएगा पगले, इसमें क्यों मुझे मार्मिक कर रहे हो। अरे यार बताओ, इसकी तो पापा मम्मी पढ़े हुए नहीं, अरे देश में बहुत से लोगों के पापा मम्मी पढ़े हुए नहीं है,
मम्मी बहुत प्यार से, मम्मी प्रेम देती रहे वही बहुत है। मम्मी मेरे स्वास्थ्य में मेरा साथ दे दे वो बहुत ज्यादा है। मम्मी मेरे पीछे खड़ी हो, पापा मेरे पीछे खड़े हो, सब तोड़ दूंगा यार। तुम बात कर रहे हो मम्मी पापा पढ़े नहीं है, रुलाएगा पगले इधर। वो करने की जरूरत नहीं है। तो कमिटी आ गया, रैंकिंग आ गया, इंडेक्स आ गया, ठीक है बच्चों। यहां टेस्टिंग बदल दीजिए, टेस्ट एवरी डे। इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट एवरी डे, यहां पढ़ना कम है, टेस्ट ज्यादा है। लेस रीडिंग मोर टेस्टिंग, लेस रीडिंग, यहां ज्यादा पढ़ना नहीं है, राइट करना है, मेमोराइज करना है और टेस्ट करना है। सर ये तो बहुत ज्यादा है, आपको विश्वास नहीं होगा। आप मतलब ये लिख लीजिए, आज ही लिख लीजिए। आप लोगों का मन होगा अगर सचिन सर कहीं पर हों और जब आप इस सेकेंड राउंड में होंगे ना 31 मार्च से 25 अप्रैल, अगर आपने पिछले राउंड ऐसे कर लिए, सर सच में हो रहा है, सर सच में हो रहा है, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए सर, एकदम ऐसा लग रहा है कि मक्खन में गरम चाकू की तरह धारदार घुसता चला जा रहा हूं। तो पीवाईक्यू से नोट बनाना है? नहीं नहीं बच्चा, पीवाईक्यू तो साथ में कर लिए ना आपने, पहले पीवाईक्यू सारे कर लिए होंगे। अब यहां पे टेस्ट एवरी डे, तो ये मॉक टेस्ट ले लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट देने। और इसमें खासकर फुल जीएस टेस्ट होगा, फुल जीएस, फुल सीसैट टेस्ट, ये सारी चीजें लिख लीजिए। बहुत अच्छा है आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, बहुत ही कायदे के सवाल पूछ रहे हैं आप। ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप मतलब इतना यूं समझ लीजिए कि प्यासे के पास पानी आया है, आपकी प्यास मुझे दिख रही है आपके प्रश्नों में। तो बिल्कुल है कि भाई अब सेक्शनल नहीं करेंगे, अब फुल करेंगे। नंबर कम भी आएंगे ज्यादा भी आएंगे, नंबर कम भी आएंगे ज्यादा भी आएंगे, घबराना नहीं। फिर किसी ने कहा सर करंट अफेयर्स कैसे करेंगे? करंट अफेयर्स यहां पर हो गया ना, एक ही बुकलेट, एक ही संस्थान, आपके संस्थान की जो बुकलेट चली आ रही है, जो भी आपके संस्थान की बुकलेट चली आ रही है वहीं से चलेंगे करंट अफेयर्स। केजीएस लिख दिया मैंने आपको, कोई भी एक बुकलेट। पर सर हमारी उस बुकलेट में कुछ लिखा है दूसरे संस्थान की में, अरे बेटा समाचार इकट्ठे होते हैं। आपको ये भी बता दूं, यूपीएससी को पता है कि कौन से कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो उनको समझ में आता है। कोचिंग वाले भी एक दूसरे के नोट्स देखते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में क्या करता है, अगर मेरा इस महीने में आया और एक मिस हो गया, दूसरे कोचिंग वाले का वो देख के अगले महीने में भर देता है, वो अगले महीने में भर देता है, आप चिंता मत करिए। लेकिन बात यह है कि आप उसको सारा रटेंगे नहीं। निबंध पे कोई निबंध जैसा इशू आ गया, हटाइए हटाइए भाई, इसमें एक कमेटी है, इसमें ये कमेटी थी, अच्छा ये जो है स्वामीनाथन जी ने ये बताया था, स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला ये होना चाहिए, किसान को इतना मिलना चाहिए, सीधा लिया आगे बढ़े, क्या टेंशन है। सर टेस्ट का रिवीजन करना, भूरे यादव कह रहे हैं, भूरे यादव जी और बाकी लोग, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है बेटा, मैंने यहां पे क्लियर लिख के दिया है। जब भी टेस्ट होगा, टेस्ट का 2 घंटे का टेस्ट होगा और 2 घंटे का एनालिसिस होगा, जब भी होगा बेटा। रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन नहीं करना है आपको। जो मैंने यहां पर दिए बच्चों, 40 दिन में अगर हर तीसरे दिन टेस्ट देना हो तो आप यहां 13 जीएस के टेस्ट देंगे बच्चों, 13 सेक्शनल टेस्ट देंगे आप। और यहां पर बच्चों, यहां पर ये वाला जो हमने सेकंड राउंड रखा है, इसमें टेस्ट हमने कैसे रखा है, एवरी डे। एवरी डे को आप रखिए 4+1, 4 जीएस के दूंगा, 1 सीसेट, फिर 4+1, इस तरह से एवरी डे होगा। तो आपके बच्चों 25 दिन में 20 टेस्ट यहां हो जाएंगे। कम से कम 55 टेस्ट टोटल दिए होने चाहिए, इस लेग में भी 20 टेस्ट हो जाएंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, जो संस्थान में आपका विश्वास हो। सर मैं स्कूल में टीचिंग कराती हूं तो स्कूल से छुट्टी कब लें? बेटा रीटा मौर्य जी, आपको 9 घंटे निकालने, अगर आप स्कूल के साथ कर सकती हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रही हैं तो अपने सपने को, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो वो कर लीजिए, नौकरी की वैल्यू ज़्यादा है वो कर लीजिए। ये आपको निर्धारित करना बच्चे, इसमें निर्णय मैं नहीं ले सकता। मुझे 9 घंटे चाहिए, 9 घंटे दे दीजिए। अगर आप जॉब के साथ कर सकते हैं तो अच्छी बात है।
आपको बता दिया दिन में कितना पढ़ना है, कितने टेस्ट करने हैं। अब कौन से सेकंड राउंड में, ये सघन रिवीजन का काम है। यहां पर कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, क्रिस्प नोट बनाएंगे, जो मदद चाहिए वो भी लेंगे। एवरीडे टेस्ट होगा, टेस्ट का सीक्वेंस 4+1 में चलेगा। आपको पता है क्या तारीख आ गई है? 25 अप्रैल आ गई है। 25 अप्रैल। 25 अप्रैल का मतलब क्या है? 26 मई को एग्जाम है। अब डर लगेगा, 1 महीना रह गया, ठीक है। पर ये बता रहा हूं, जो 25 मई को इस स्थिति में जिसने कर लिया है, वो पता है क्या कहेगा? और मैं बता रहा हूं, मेरी अक्सर बच्चों से बात होती है, सर ये 1 महीने बाद क्यों ले रहा है, सर अभी क्यों नहीं ले रहा? और एक और बात बताता हूं, एक छात्र, 26 मई है ना हमारा जो भी प्रीलिम्स की डेट, 26 मई जब हम बात करते हैं, तो हमारा 26 मई को एक छात्र पहुंचा, सिलेबस कंप्लीट। एक छात्र पहुंचा, सिलेबस कंप्लीट +1 रिवीजन। और एक छात्र पहुंचा, सिलेबस कंप्लीट +2 रिवीजन। हर साल बहुत से बच्चों को देखता हूं, मेरे पास तीनों तरह के बच्चे आते हैं। बात जोश जोश में आते हैं, सर सब कर दूंगा, और बस सिलेबस कंप्लीट करके पहुंचता है। ये सिलेबस भी कंप्लीट कर गया, एक रिवीजन भी कंप्लीट कर गया, और सी सिलेबस भी कंप्लीट किया और रिवीजन भी 2 बार करके गया। बताऊं फर्क क्या होता है? ये जब क्वेश्चन पेपर देखता है ना, क्वेश्चन पेपर, तो इसको क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस लगता है। जो सिर्फ एक बार पढ़ के जाएगा, यार ये तोड़ू सिलेबस है, ये वहीं पे बेंच पे सिर नीचे करके बैठ जाएगा। ये वाला क्या है? इसको सिलेबस से ये देखता, अरे वाह क्वेश्चन सिलेबस से है, पर मुझे आंसर 50-50 आता है। ये गलतियां बहुत करता है, एरर बहुत करता है, ये नेगेटिव मार्किंग में मारा जाता है। ये देखता है क्वेश्चन तो सिलेबस से आया और लगभग 60 क्वेश्चन में सही कर पाया। इसके बहुत सारे 50-50 की स्थिति केवल 20 क्वेश्चन में हुई। तो बच्चों, तीनों बच्चे सीरियस थे, ABC तीनों ने मेहनत की, तीनों ने मेहनत की। कौन मार खा गया? A खा जाएगा। कितने लोग A वाले हैं जो अधिकांश लोग मार खा जाएंगे? तो अब मैंने आपसे कहा कितने लोग सीरियस हैं इस परीक्षा के लिए? 10 लाख नहीं, 1 लाख। 1 लाख में से मैं आपको बता दूं 60,000 ऐसे हैं, 60,000 ये जाएंगे, ठीक है, 30,000 ये जाएंगे, 10,000 ये जाएंगे। बताइए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप क्या हैं? आप जिसमें भी हैं वो हो जाएगा, आप जिसमें भी हैं वो हो जाएगा। पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं मैं आपको, ए वाले बहुत ज्यादा जाते हैं। वो उनको 9 लाख को तो हमने बाहर कर दिया, 9 लाख तो ये 40 दिन यूज ही नहीं कर पाएंगे, 9 लाख तो 40 दिन काम नहीं करेंगे। लेकिन जो 1 लाख लोग जो इस पे काम करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे, अपने जो भी कारण हो, किसी ने कहा सर मेरी नौकरी है, मैं पूरा ही बस सिलेबस भर पूरा कर पाया, ये आप देख लीजिए। अब इनमें से पास होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इनमें से कितने लोग निकलेंगे? इनमें से कुछ लोग निकलेंगे, कुछ इसमें से भी निकलेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे, ये भी निकलेंगे। इनमें से कम संभावना, हाईली प्रोबेबल, हाई प्रोबेबिलिटी ये, और मॉडरेट प्रोबेबिलिटी ये भी निकल आएंगे कि नहीं? तो कुल मिला के इन्हीं लोगों में से 15,000 को वो कहेंगे चलिए आपको 15,000, कभी 10,000, इन्हीं में से कुछ नंबर को मेंस आ जाएगा।
पूरा का पूरा गणित बता दिया आपको, आप कितने तैयार हो? सर नोट्स का रिवीजन करें या बुक्स का? बुक्स में से 40 दिन में वापस आ रहा हूं बच्चों, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं एकदम वापस आ रहा हूं, एकदम वापस आ रहा हूं। सबसे पहले यहां पर अपने की एरियाज ऑफ बुक्स, की एरियाज ऑफ बुक्स एंड नोट्स को करना है, रीड करना है, रीड, रीड टू रिमेंबर। अब यहां पर फिल्टर होकर आ चुका है, अब फिल्टर होकर आ चुका है की एरियाज, वो जो आपने आइडेंटिफाई किए उनको रिवाइज करना है। रिवीजन में क्या आएगा? पहली चीज उनके क्रिस्प नोट बनाऊंगा, लिख कर करना है, क्रिस्प राइट करना है, फिर उनको मेमोराइज करना है और उनकी साथ में टेस्टिंग करनी है। टेस्ट बेकार हो जाएगा अगर टेस्ट के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे। फाइनल में क्या करना है? फाइनल में सिर्फ मेमोराइज प्लस टेस्ट प्लस रिवाइज, रिपीट 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 रिपीट, कुछ नया नहीं लेना है इसके बाद। सर इतने में हो जाएगा? इतने में हो जाता है। फैलाव कहां पर है? यहां पर अपना कर लीजिए 100% कवरेज। बहुत से लोग यहां नहीं करते हैं, वो आखिरी दिन तक नया नया सुनते जाते हैं। यहां के बाद तो नो न्यू स्टफ, बैन कर देना भाई, बैन। अगर कोई आकर आपको कहे कि यार ये पढ़ लिया, आखिरी 1 महीने में कोई भी नई चीज आती है उठाकर फेंक देना। क्यों? पहली बात, यूपीएससी का टेस्ट पेपर तब तक बन चुका होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो चीज आपको ये दिखाएगी कि आपको क्या नहीं आता है। यूपीएससी में पास करने के लिए आपको टॉप नहीं करना है। कट ऑफ ही अगर 50% के नीचे चल रही है तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं आता है बच्चों, बहुत सी चीजें आपको ऐसी होंगी जो नहीं आती हैं, वो आपको फेल नहीं करेंगी। आपको वो फेल करेगा जो आपको आता था और आप कर नहीं पाए। तो हो सकता है किसी और छात्र की रणनीति में कुछ और ज्यादा अहम हो, उसको वो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजे से छोड़ दीजिए। ठीक है। वैसे तो सोचा था कि 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, आप लोगों ने इतने प्यारे सवाल पूछे, इतनी सारी बातें पूछी मुझसे, तो ये क्लास 1.5 घंटे तक चली गई है। आखिरी हफ्ता कैसा हो? अगर ये सब चलता है तो आखिरी हफ्ते में गारंटी दे रहा हूं, फीलिंग आएगी अपूर्णिची गॉड है, ये पेपर जल्दी करवाओ। आखिरी 1 हफ्ते में ऐसा डर लगेगा कि यार अगर फेल हुआ तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये डाउट नहीं है कि मुझे आता नहीं, किसी वजह से अगर फेल हो गया तो ऐसे समय में अपना मन, अपना मनोवैज्ञानिक सोच, अपने परिवार सबके साथ बलिष्ठ होकर तैयार रहना, यहां भागना नहीं। और बता रहा हूं, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने परिवार का, अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लीजिए, अपने पे भरोसा रखिए और खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिए। एग्जाम का सेंटर देख लीजिए, जाने से पहले जो भी चीज़ें, ये हम कुछ खास उस समय लेकर आते हैं कि आखिरी 1 हफ्ता कैसे हैंडल करना है। आखिरी 1 हफ्ता इज मोर अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स देन योर ब्रेन। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी एकाग्रता, आपके विश्वास का टेस्ट ज़्यादा है, आपके मनोविज्ञान का टेस्ट ज़्यादा है, बाकी का कम। उदाहरण देना चाहता हूँ, आपके अगर छोटे भाई बहन हो तो आजकल बोर्ड की परीक्षा चल रही है, 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षा। हर माँ बाप बच्चों को ये कह रहे हैं चिंता मत करो बेटा, जो हो जाएगा कराओ, क्योंकि बोर्ड का बहुत डर रहता है कि नहीं रहता है। ये आपका दिन होगा। तो 14 फरवरी को नोटिफिकेशन आया, खास दिन था आपके लिए, वहीं पर आपकी यूपीएससी की मोहब्बत की जर्नी शुरू होती है। और यहाँ फूल लेकर पहुंच जाना अपने सेंटर पे, गुलाब का फूल। आज रिजल्ट आएगा, साडा हक एथे रख। तो कितने लोग इस रणनीति को समझे हैं और इस रणनीति को लगाने वाले हैं? अपने शिक्षकों तक आइए, उनसे की एरियाज पूछिए, उनकी मदद लीजिए, केजीएस से उनके जो टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी लीजिए, मॉक टेस्ट लीजिए। लेकिन मॉक टेस्ट से ज़्यादा यहाँ पर वापस लेकर आइएगा बच्चों, आखिरी समय में यूपीएससी पीवाईक्यू ज़रूर लेकर आने। ये आखिरी जो फाइनल रिवीजन होगा, फाइनल रिवीजन में मेमोराइज टेस्ट रिवाइज,
एंड रिवाइज यूपीएससी पीवाईक्यू। कितने लोग सच में अपना सपना वर्जित कर लेंगे, वह लिख दीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये हो जाएगा। और अपने को यहां पर एक प्रण ले लीजिए अपने, मैंने कहा ना छोटे छोटे नोट्स, जिसकी जहां मदद चाहिए होगा वो सारी नोट्स, वो सारी मदद मांग लीजिएगा, वो सारी मदद मांगेंगे जहां चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा। आपके शिक्षक आपके साथ खड़े हुए हैं, आपका संस्थान आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके प्रियजन आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर नहीं खड़े हुए हैं तो इन 40 दिन में उनको याद दिला दीजिए कि उनको खड़ा होना है आपके साथ। उनको बोलिए धन्यवाद किसे बोलूंगा, आईएएस बनने के बाद पिताजी को तो बोलूंगा। आप लोगों ने इतने प्रेम से मुझे सुना, आप लोगों ने इतनी सारे मुझसे प्रश्न पूछे, और अगर आपके डर कहीं पे दूर हुए हों और आप अपनी इस यात्रा को 20 तारीख से स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ आगे ले जाने को तैयार हूं, तो ये मेरा उद्देश्य था। मैं यही चाहता था, और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आपके कहीं पर भी मित्र हैं, संबंधी हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी समस्याओं में ग्रस्त हैं, उन्हें एक बार अवसर दीजिएगा, ये शेयर कर दीजिएगा उनके साथ, ताकि वो अपने सारे डर को हटाकर अपने काम में लगें। फिर से कहना चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ आप सभी से, चाहता हूँ मेरे छात्र मेरे पास रहें, लेकिन ये समय वो है जब एक माँ चिड़िया अपने छोटी से बच्चे चिड़िया को उड़ना सिखाती है, कहती है बेटा दूर चले जाओ, अपने पंखों पर उड़ना सीखो। तो आप सबसे आग्रह है, अपने पंखों पर उड़ना सीखिए, अपना पूरा का पूरा लगाम अपने हाथ में लीजिए, धीरे धीरे हम लोगों से पकड़ लीजिए और इस लक्ष्य तक पहुंचिए। और जहां तक रही मेंस की बात, मेंस की चिंता ही ना करो, मेंस की चिंता ना करो। ये प्रीलिम्स तोड़ने के बाद हमें बहुत समय मिलता है मेंस को तोड़ने की रणनीति पे आगे आने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों से इतना कुछ डिस्कस करके। जय हिंद,